हेलो दोस्तों, भाइयों बहनों, अगर चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम बहुत अच्छा सा न्यूज़ लाए हैं। कलकत्ता में बीते रात अरुण चौरसिया की हत्या कर दी गई। हत्या गला दबाकर की गई और उसके लाश को पंखे के तले फांसी का रूप देकर आत्महत्या घोषित किया गया। अमित शाह उसी दिन रैली करने वाले थे। वे बीजेपी के राज्य में हार के बाद पहली बार बंगाल की राजधानी कलकत्ता में पहुंचे थे। बीजेपी जिसकी हत्या हुई उसका नाम अरुण चौरसिया है और अरुण चौरसिया एक बीजेपी का युवा मोर्चा था। वह एक डैमेज घर में फांसी पर लटका हुआ मृत पाया गया है। इससे बहुत सारा खलबली मच गई। बीजेपी के लोग तृणमूल कांग्रेस को आरोपी मान रहे हैं और तृणमूल कांग्रेस बीजेपी को कह रही है कि ये बीजेपी की सोची समझी साजिश है जिसके तहत हत्या का रूप लिया गया है। आखिर लोगों को पता ही नहीं चल रहा क्या हुआ है नहीं हुआ है। जब बीजेपी के भारत के गृह मंत्री अमित शाह जब कोलकाता दौरे पर 1 साल के बाद आए हुए थे, करीब तृणमूल सरकार की 1 साल हो गई है, तब अमित शाह ने देखा और बोला कि सीबीआई इंक्वायरी होगी अरुण चौरसिया के मर्डर केस का। क्या इसका गला दबाकर हत्या की गई है, ये क्या की गई है, इसकी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करेगी। हम सीबीआई पूरी इसकी जानकारी लेगी। अरुण चौरसिया की लाश सुबह मिली। जब अमित शाह पहुंचने ही वाले थे, उसके सुबह ही अमित चौरसिया की लाश मिली। उन्होंने बंगाल सरकार को भी रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा। अमित शाह ने रिपोर्ट पेश करने के लिए उनको भी कहा है कि अगर देखें तो अरुण चौरसिया जी बाइक रैली, जो अमित शाह के आने के बाद बाइक रैली की व्यवस्था की गई थी, जिसमें अरुण चौरसिया प्रमुख भूमिका में थे, जिनकी हत्या कर दी गई है। और अरुण चौरसिया, जब अमित शाह को भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसा है, जब हम आए हैं उसके सुबह ही अरुण चौरसिया की हत्या कर दी गई है। ये किसकी सोची समझी साजिश है? क्या हमारे प्लान को, हमारी रैली को कोई भंग करने की कोशिश कर रहा है? उन्होंने आरोप भी लगाया कि तृणमूल कांग्रेस ने सोची समझी साजिश के तहत रैली को रोकने की कोशिश की और रैली को रोका। और अमित शाह ने अरुण चौरसिया के घर के सदस्यों से भी मिला। अरुण चौरसिया घर के सदस्यों से भी मिला और उन्होंने बताया कि हम सीबीआई इंक्वायरी करवाने वाले हैं। अरुण चौरसिया जो बीजेपी का यूथ विंग का उपाध्यक्ष था,
और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के सरकार को भी रिपोर्ट पेश करने की कोशिश। उन्होंने बात बताई कि अगर यह रिपोर्ट वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के सरकार को भी बताना होगा इसका कारण क्या है। तृणमूल सरकार का 1 साल हो गया है। तृणमूल सरकार का जो पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई हुई है उसका 1 साल हो गया है और बीजेपी इस मर्डर का घोर विरोध कर रही है, घोर विरोध कर रही है। और अमित शाह ने सीबीआई इंक्वायरी की मांग की है। यह एक मौत नवीनतम फ्लैश पाउंड है बना हुआ बंगाल है। बोथ टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता एक दूसरे को आरोपित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यह उनका दोष है। टीएमसी वाले वो बोल रहे हैं कि बीजेपी वाले का दोष है, बीजेपी वाले बोल रहे टीएमसी का दोष है। अमित शाह बंगाल राजधानी में पहली बार आ रहे हैं। जब उन्होंने पिछला चुनाव जब हारा था उसके 1 साल बाद वो आए हैं। अर्जुन चौरसिया 27 साल के थे और बीजेपी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष थे। उत्तरी कोलकाता के गला दबाकर जिनकी हत्या कर दी गई है और लाश को लटकाया गया है। लोगों का लोकतंत्र पर से आस्था उठ गया है। बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हो चुकी है। लगभग 57 बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हो गई है। मनुष्यता नाम की कोई चीज़ नहीं है। टीएमसी बंगाल ट्वीट कार्यकर्ता बंगाल ट्वीट ने बताया कि मनुष्यता नाम की कोई चीज़ नहीं है पूरे पश्चिम बंगाल में। बीजेपी अपनी सभी कार्यक्रम को रोक दी। जब इस मामला को आगे बढ़ाया गया तो बीजेपी ने अपने पूरे अमित शाह के कार्यक्रम को रोक दिया और सभी लग गए इस अरुण चौरसिया के मर्डर केस के विरुद्ध में और सीबीआई इंक्वायरी की मांग उठाने लगे। सीनियर नेता बंगाल के कहा कि ये जो सब किया गया है वो तृणमूल के टॉप लीडर के आदेश के अनुसार किया गया है। तृणमूल के टॉप जो नेता हैं उन्होंने ही इस घटना को अंजाम दिया है। तृणमूल स्टाइल में इस घटना को दिया। जब भी कोई बीजेपी के नेता टॉप नेता आते हैं तो पश्चिम बंगाल में कोई ना कोई मर्डर होता ही है। बीजेपी के सीनियर नेता राहुल ने बताया कि इस योजना में तृणमूल के दोनों टॉप और बॉटम दोनों के नेता के हिस्सेदारी से ही इस कांड को किया गया है। ममता बनर्जी के पार्टी ने इस बात से साफ इनकार किया गया है कि यह जो कांड किया गया है वो उनके पार्टी के द्वारा नहीं किया गया है। जो आरोप बीजेपी ने लगाया है बिना आधार के लगाया है और पुलिस अपने तरीकों से जांच कर रही है। जो पुलिस है जो अपने तरीके से जांच कर रही है। यह तृणमूल एमपी शंतनु सेन ने कहा। वह एमपी शंतनु सेन ने कहा। फिर अतीन घोष जो तृणमूल के नेता हैं उन्होंने एमएलए बोला कि ये काम बीजेपी के है जो बिना पोस्टमार्टम किए हुए कैसे पता लगा सकेगा क्या हुआ है नहीं हुआ है। क्यों अमित शाह को बुलाया? अगर मान लीजिए ये कांड होता भी है तो अमित शाह को क्यों, प्रधानमंत्री को क्यों नहीं बुलाया जाए, ऐसा उसने बोला। और उसने अतीन घोष ने ये भी बोला कि बीजेपी यह बिना आधार के आरोप लगा रही है, सिर्फ
राजनीतिक फायदा के लिए सब दोनों प्रत्याशी बीजेपी और टीएमसी दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रही है और बोल रहे बिना आधार के एक दूसरे के आरोप गढ़ रहे हैं।